तो हमने अब हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, और ये हम प्रोटेस्ट जब तक नहीं रुकेंगे जब तक जंतर मंतर में नहीं रुकेगा। ये प्रोटेस्ट बस उसी दिन उठेगा जब तक जंतर मंतर में उठेगा। ये उनके जो चोट लगी है तो हम उनको महसूस कर सकते हैं, हमारे दिल में वो जख्म है, हम महसूस कर रहे हैं उनको। हम गए नहीं है बट वो चोट हमें भी लगी है। तो आज हमें उनके लिए, हम जंतर मंतर नहीं जा सकते दिल्ली, बट हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। हम नहीं गए तो हमारी आवाज़ जरूर जाएगी जंतर मंतर पर। जो बच्चे हैं मेहनत करते हैं, फिर एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है, इतने बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, ये चीज़ उन्हें नहीं दिखती है। मिनिस्टर भी इतने ढीठ होकर बैठे हैं अपने ऑफिसेज में, क्या उन्हें नहीं दिखता उनके खिलाफ इतना प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं तो मैम राजनीति को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अगर मेरा वोट बन भी जाता है तो भी मैं किसी सरकार को, किसी पार्टी को वोट नहीं डालूंगा। लेकिन फिर वही कुछ 1-2 साल सरकार कुछ काम करती है, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। जनता प्रदर्शन करते हैं लेकिन इस सरकार को कुछ नहीं दिखता। देखो, कोई भी गवर्नमेंट है, कल यहाँ पे एक पार्टी आई, एक नेता आए, कोई भी पार्टी सही नहीं है दोस्तों। आप जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे, जो सत्ता में है वो सत्ता बचा रहे हैं, जो विपक्ष में है वो सत्ता में आना चाहते हैं। आपके शोल्डर के ऊपर बैठ के जो यही सेम आंदोलन आज से 15 साल पहले हुआ था, अन्ना हजारे ने इसको शुरू किया था। अरविंद केजरीवाल 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उन पे ब्लेम लगे, आज लोगों ने उनको भी बाहर कर दिया है। तो पहले तो पूरे देश की सच्चाई को समझना पड़ेगा। ये सभी बच्चे अपने बच्चे ही होते हैं, लेकिन वहाँ क्या मारने वालों को दिखा नहीं था ये हमारे बच्चे हैं? इतनी बेरहमी से उन्हें पीटा गया है, क्या वो टेररिस्ट थे? बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वहाँ लहर उठी है तो यहाँ तक आई है ना, तभी हम आए हैं घर से बाहर। करना चाहती हैं सिरसा? मैं अपील यही करना चाहती हूँ सिरसा वालों को कि भाई जैसे जंतर मंतर पर दुनिया निकल के बाहर आ रही है, तो आप में भी वो चीज है, आप भी कर सकते हो। अपने बच्चों के लिए निकलो, और यहाँ पर हम इकट्ठा हो रहे हैं तो आप भी आओ ज़्यादा से ज़्यादा। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, भारत माता की जय। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ, और इस समय हम सिरसा के टाउन पार्क में हम मौजूद हैं। और मेरे पीछे ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आए हुए हैं, ये आए हुए हैं अपने हक वापस लेने के लिए। और जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो बच्चों के साथ जो हुआ, जो लाठियाँ बच्चों पर भांजी गई, जिस उनका इंसाफ मांगने के लिए ये बच्चे अपने हाथों में तख्तियाँ लेकर खड़े, और इनका एक ही बात है उनकी कि उन्हें इंसाफ मिले। हर बार जो नीट का एग्ज़ाम है, उनके जो पेपर हैं वो बार बार लीक हो रहे हैं, और उनकी जो मेहनत है वो एक कचरे के डिब्बे की तरह, उनकी जो मेहनत है वो उनको देखनी पड़ रही है। और काफ़ी बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट में हैं। आज सिरसा में 2 दिन पहले भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन अब इन बच्चों ने अपनी कमान खुद संभाली है और अपनी सपोर्ट से इस आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं कि हम दिल्ली तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर का जो धरना है, यहाँ पर उन बच्चों की आवाज़ वो यहाँ से बुलंद करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। जी जी, हाँ जी। पूजा, 2 दिन पहले भी यहाँ पर धरना था, वो शुरू हुआ था, लेकिन कल उठा दिया गया। आज से आपने यहाँ पर शुरुआत है, वो नई शुरुआत करी है, तो कैसा आपका आगे का कार्यक्रम रहेगा? बच्चों की संख्या भी अभी कम है। हाँ जी, हम सभी स्टूडेंट्स ने आज डीसी ऑफिस से परमिशन ले ली है और वो हमें मिल गई है, तो हमने अब हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और ये हम प्रोटेस्ट जब तक नहीं रुकेंगे जब तक जंतर मंतर में नहीं रुकेगा। ये प्रोटेस्ट बस उसी दिन उठेगा जब तक जंतर मंतर में उठेगा ये प्रोटेस्ट। जी जी, हाँ जी। जो लड़कियों पर लाठियां बांधी गई, इतना जो वहां पर अत्याचार हुआ, कैसे देखते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से वहां पर मार खा रहे हैं और सरकारें मौन है? उनके साथ देखो बहुत ज्यादा बदसलूकी की गई, ठीक है। उनके लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, उनके मतलब कि पेट पर पैर रखा गया, ठीक है। पुलिस वालों ने मतलब कि उनके आगे जो भी है उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा। अगर हम वहाँ पर होते तो हमारे भी लगती, बट हम वहाँ पर नहीं गए। तो उनके जो चोट लगी है तो हम उनको महसूस कर सकते हैं, हमारे दिल में वो जख्म है, हम महसूस कर रहे हैं उनको। हम गए नहीं है बट वो चोट हमें भी लगी है। तो आज हमें उनके लिए, हम जंतर मंतर नहीं जा सकते दिल्ली, बट हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। हम नहीं गए तो हमारी आवाज़ जरूर जाएगी जंतर मंतर पर। जी 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 जी, हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम है हाशिम।
कैसे तो- देखते हो इस आंदोलन को? ये जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो एजुकेशन सिस्टम में जो घपला चल रहा है, ये जो सिस्टम को ख़राब करने का काम किया है इन मिनिस्टर्स ने, इन सरकारों ने, बहुत ही धुंधलापन दिखाई दे रहा है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स सुसाइड कर जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी जवाबदेही किसकी है? इन सरकारों की है। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार सुन्नी सरकार बनी हुई है, बिल्कुल ही साइलेंट तरीके से हर एक चीज़ को देख रही है, लेकिन उसका जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार से हर एक इंसान का हक है जवाब मांगना। इन जो बच्चों ने सुसाइड किया, इसका जवाब कौन देगा? इनका जवाब इनकी सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि इस चीज़ का जवाब दे, उनकी फैमिलियों को उनसे कांटेक्ट करे, उन सबसे बात करे। लेकिन ये सरकारें किसी भी चीज़ में आगे किसी भी प्रकार की कोई भी जवाबदेही नहीं दे रही है किसी भी चीज़ को लेकिन लेके। कुछ मंत्रियों का तो ये भी कहना ना कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, ये तो आंदोलन को बढ़ावा दे रही हैं, पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हैं। ऐसा तो देखो, उनकी सोच ऐसी है, उनकी सोच में काई जम चुकी है, हम ये कह सकते हैं। जो बच्चे हैं मेहनत करते हैं, फिर एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है, इतने बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, ये चीज़ उन्हें नहीं दिखती है। मिनिस्टर भी इतने ढीठ होके बैठे हैं अपने ऑफिसेज में, क्या उन्हें नहीं दिखता उनके खिलाफ इतना प्रदर्शन किया जा रहा है? हर बार ये लीक का सिलसिला कोई आज का सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन आज जो है यूथ ने, स्टूडेंट्स ने कमान संभाली है। आज यूथ, जनता के जो बच्चे हैं, जो वो बाहर निकले हैं। हालांकि उनके पेरेंट्स अलोन नहीं करते, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को किसी प्रकार का कोई हार्म हो, किसी प्रकार का। जैसा कि आज मोदी जी कल पोस्ट डालते हैं कि किसी भी बच्चे को हार्म नहीं किया जाए अगर कोई प्रोटेस्ट करता है। तो ये बातें लाठीचार्ज के बाद याद आ रही है। पहले आप हार्म कर देते हो, फिर उसके बाद आप बोलते हो कि बच्चों को हार्म मत करो। कह रहे हैं कि आज संसद में बात होनी चाहिए, आज कोई बात संसद में नहीं हुई है। इस राजनीति को आप कैसे देखते हो? सबसे पहले तो ये बताओ, आपका वोट बना हुआ है? नहीं मैम, मेरा वोट नहीं बना हुआ। आगे वोट बनेगा तो राजनीति को कितना कब लाइक करते हो? कैसी है राजनीति? मैं तो मैम राजनीति को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अगर मेरा वोट बन भी जाता तो भी मैं किसी सरकार को, किसी पार्टी को वोट नहीं डालूंगा, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं सरकारों का हाल भी। हमारे पेरेंट्स जो है एक बहुत ही उम्मीद से वोट डालते हैं भी हाँ ये सरकार अच्छी है, हम इसको वोट डालेंगे। लेकिन फिर वही कुछ 1-2 साल सरकार कुछ काम करती है, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। जनता प्रदर्शन करती है, लेकिन इस सरकार को कुछ नहीं दिखता। तो मेरा तो यही है, अभी मेरा वोट बनेगा तो भी मैं किसी सरकार को भी वोट नहीं डालूंगा। कहते हैं ना कि जब वोट डालने के लायक हुए तो कोई सरकार वोट डालने के लायक नहीं रही। इसीलिए आज जो युवा है बाहर निकल रहा है अपने घरों से, रोष प्रदर्शन कर रहा है इन सरकारों के खिलाफ। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम भाव्या है। स्टडी कर रहे हो? यस मैम। कैसे देखते हो इस आंदोलन में? मैम हम तो यही कहना चाहेंगे कि बच्चों का भविष्य बिक रहा है, सीधी सी बात है कि जो अमीर लोग हैं वो पेपर खरीद लेते हैं, इस वजह से पेपर लीक होते हैं और ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो आगे पढ़ना चाहते हो? यस मैम। लेकिन जब सिस्टम इतना धुंधला होगा तो कोई कैसे पढ़ पाएगा? पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, बच्चों का ज़मीर मर जाएगा पढ़ाई से, एजुकेशन से, जब एजुकेशन सिस्टम ही इतना खराब होगा। और सिर्फ खराब है कि आजकल सभी बाहर जाने का कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एजुकेशन ना लें, बाहर जाके लें। सभी यहाँ पे। नाम क्या आपका? शैलजा मेरा नाम है। बच्चों की सपोर्ट के लिए? हाँ जी, मैं बच्चों की सपोर्ट के लिए हूँ। कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? जो हुआ है जंतर मंतर में, जो लड़ाई हुई है, दंगे हुए हैं, बच्चों को इतना बेरहमी से पीटा गया है। हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि सभी बच्चे अपने बच्चे ही होते हैं, लेकिन वहाँ क्या मारने वालों को दिखा नहीं था ये हमारे बच्चे हैं? इतनी बेरहमी से उन्हें पीटा गया है, क्या वो टेररिस्ट थे? जब वोट लेने होते हैं तब तो टेररिस्ट नहीं नजर आते उनको, तब तो नहीं नजर आता कि ये बाहर के आए हुए हैं, तो रैलियों में शामिल हाँ जी। तब तो नौजवान आ गया है, नौजवान आ गया है। अब कहाँ गया नौजवान? युवा कहाँ गया? अब युवा नहीं दिखा उनको कि आप लड़कियों को मार रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। इतनी बेरहमी से थोड़ी कोई मारता होता है। ठीक है, आपको ऑर्डर मिले हैं, आप डराओ बच्चों को, लाठीचार्ज करो, डराने के लिए करो। ये थोड़ी कि आप उनको जान से ही मारने के लिए लाठीचार्ज करो, कीले लगा के मारो। ये तो टॉर्चर करा गया ना, ये तो एक हिसाब से टॉर्चर करा गया सरकार ने, का यूज किया गया है बच्चों पर। बच्चों को लाठीचार्ज किया, चलो लाठीचार्ज किया और लाठियों में कील लगाई गई है। ऐसे तो मेरे को लगता है टेररिस्ट को भी कोई नहीं मारता होगा लाठियों में कील लगा के,
भी अगर बाई चांस वो किसी बच्चे के सिर में लग जाती तो वो बच्चा तो फिर अगर उस कोई बच्चे कमी का क्या रही रहेगा है फिर? तो सिर्फ फायरिंग की कमी रही है, डायरेक्ट फायरिंग करने बैरिकेड्स में करंट लगाया गया, ये तो मैम टेररिस्ट से भी गोली ज्यादा भी बुरा लगी हाल है किया गया। के हमने देखी है वीडियो में, गोली भी लगी है। क्यों मारा उन्होंने, कैसे डंडे मार रहे हैं? क्यों मारा उनको ये हक किसने दिया कि तुम मारो? चलो ठीक है, उनका वर्क है, तुम करो भाई, काम करो अपना, बट तुमने किसने हक दिया? हम अपने फीमेल को हाथ नहीं उठा सकता ना, डंडे नहीं मार सकता, बट वहाँ पर मारे गए हैं जो फीमेल है। संख्या मैम कम है, आंदोलन कैसे चलेगा, कैसे अपील करना चाहते हो? मैम अभी तो स्टार्ट ही हुआ है और अभी तो हमने अपना जो वो करना था, टेंट वगैरह लगाना था, अभी तो वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वहाँ लहर उठी है, तो यहाँ तक आई है ना, तभी हम आए हैं घर क्या से अपील बाहर करना निकल के। चाहते हैं सिरसा? मैं अपील यही करना चाहती हूँ सिरसा वालों को कि भाई जैसे जंतर मंतर पर दुनिया निकल के बाहर आ रही है, तो आप में भी वो चीज है, आप भी कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए निकलो। और यहाँ पर हम इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप भी आओ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। जी जी, निवेदन करते हैं, आप सभी सिरसा वासियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिरसा टाउन पार्क में जुड़े हमारे साथ और हमारे प्रदर्शन में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है तो वो उन्हें देना चाहिए तुरंत। पास्ट में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें शायद ट्रेन्स वगैरह डिरेल हुई थी, तो लालू प्रसाद यादव ने, चाहे उनकी रेपुटेशन इमेज कैसी भी रही है, उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा दिया था। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, यंगस्टर हैं, एक तरफ आप ये कहते हो कि यंगस्टर जो है, जो युवा है, जो यूथ है, वो देश का भविष्य है, और दूसरी तरफ इस तरह से लाठीचार्ज, इतनी बुरी तरह से गर्ल्स को आप असोल्ट कर रहे हो, इतनी बुरी तरीके से कर रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो? तो ठीक है, देखो कोई भी गवर्नमेंट है, कल यहाँ पे एक पार्टी आई, एक नेता आए, कोई भी पार्टी सही नहीं है दोस्तों। आप जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे, जो सत्ता में है वो सत्ता बचा रहे हैं, जो विपक्ष में है वो सत्ता में आना चाहते हैं, आपके शोल्डर के ऊपर बैठ के। जो यही सेम आंदोलन आज से 15 साल पहले हुआ था, अन्ना हजारे ने इसको शुरू किया था, अरविंद केजरीवाल 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उन पे ब्लेम लगे, आज लोगों ने उनको भी बाहर कर दिया है। तो पहले तो पूरे देश की सच्चाई को समझना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबिलिटी अपनी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेनी पड़ेगी। आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते इस तरीके से, आपका फेलियर है ये 100%। आप जब एक टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए आपको एयरफोर्स चाहिए, आपको नेवी चाहिए, आपको डिफेंस पर्सनल्स चाहिए, तो भाई एक पेपर ही तो है नीट का, और ये पेपर पहले भी कंडक्ट होते आए हैं। इसका हो सके तो प्लीज़ आप सपोर्ट ना लीजिए, किसी लीडर को मत आने दीजिए, अपने दम के ऊपर आप आवाज़ उठाइए। उनको फिर से सत्ता में आना है, आपसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। पहले आंदोलन हुए, उसका जो इन्वेंशन हुआ मिस्टर केजरीवाल है, अब कोई ना कोई फिर यहाँ पे एक लीडर बन के आ जाएगा, आप वहीं के वहीं रहेंगे। सिस्टम को चेंज करने के लिए बात उठाइए, आवाज़ उठाइए, बात कीजिए, सिस्टम चेंज कीजिए। एजुकेशन सिस्टम एनईपी लागू हुआ 2020 में, आज तक एनईपी का किसी भी स्कूल में, किसी भी स्टेज के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, कागजों में चल रही है, और कुछ नहीं हो रहा, धरातल पे कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली कुछ भी नहीं हो रहा है इंडिया के अंदर, सब ऊपर से हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि ये लीक हुआ? चलो लीक हो गया, कोई आप उसको हैंडल अच्छे से कीजिए ना, आप उसको टैकल अच्छे से कीजिए, ताकि यूथ आपसे नाराज ना हो, वो आपसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। हम लोगों ने आपको वोट दिए हैं, इसी यूथ का नाम लेके आपने वोट हमसे लिए हैं। हमने भी बीजेपी को वोट दिया है, ऐसा नहीं है बीजेपी को वोट नहीं दिया है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। चीज़ों को ढंग से टैकल कीजिए। आफ्टर 5 इयर्स फिर से इलेक्शन होंगे, हमेशा के लिए ये मुस्लिम और हिंदू नहीं चलने वाला। आपने राम मंदिर बनाए, बहुत अच्छा किया, आपने 370 हटाई, बहुत बढ़िया किया, इसके बदले में हमने आपको सत्ता पे बिठाया और सिर के ऊपर भी बिठाया। लेकिन एक ही चीज को आप रिपीट करके इसका एडवांटेज मत लीजिए। यूथ ये क्राउन है, यूथ जो है इस कंट्री का वो क्राउन है, उसको सिर पे बिठा के रखिए। इस तरह से लाठीचार्ज, वो भी लड़कियों के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए और यूथ को सपोर्ट करना चाहिए। यही अपील है सबसे।
तो इन बच्चों की एक ही अपील है कि इनकी जिंदगी के ऊपर राजनीति है वो ना की जाए। सपोर्ट में आना चाहते हो आप आओ, लेकिन इन बच्चों के ऊपर राजनीति ना करो। और लास्ट में एक सबकी एक अपील है, एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे और इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। जो लड़ाई है, जो अपने संघर्ष की लड़ाई, अपने हौसलों की लड़ाई को लेकर चले हैं, वो इसको जीत पाएं। वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।